श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। आप लोगों में से सीधी कमर करके बैठे, सभी ऐसे बैठे। 10-15 मिनट की और कथा है, 4:45 बज गए। 5 बजे आरती हम करवा देंगे, ठीक है। आप लोगों में से कौन कौन है जो परमात्मा के पास जाना चाहते हैं? हाथ मत उठाइए। अच्छा, एक साथ जाना चाहते हैं या फिर धीरे धीरे जाना चाहते हैं? कई लोग कह रहे हैं बस महाराज जितना जल्दी बने। अच्छा, जिंदगी कुछ बोर सी भी हो गई है ना, सब कुछ देख लिया, ऐसा लगता है भगवान अब कुछ देखने को नहीं रह गया। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जितना शोषण हमारी आंखों का, हमारे कानों का, हमारे शरीर का इस 20-25 सालों में हुआ है, उतना विश्व जगत में कभी नहीं हुआ। क्योंकि अब देखने को इतना देख चुके हमने, सुनने को इतना सुन चुके और इतना हम कर चुके, ऐसा लगता है बस महाराज अब मरना ही शेष रह गया। लेकिन ध्यान रखना, परमात्मा के पास केवल मरने से नहीं पहुंचते। अगर मरने से पहुंचते तो सब लोग मर रहे हैं, सब परमात्मा तक जाते नहीं। आदरणीय श्रोतागणों, परमात्मा तक जाने के साधन हैं जो सूत जी ने सौनक को बताया, शंकर जी ने पार्वती जी को बताया, सनत कुमार ने ज्ञान भक्ति वैराग्य को बताया, मैं आपको बता रहा हूं। सभी हाथ जोड़े। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। 9 मार्ग हैं परमात्मा तक जाने के। परमात्मा तक धीरे धीरे जाना है, इत्मीनान से जाना है, और कर्म ही पूजा है, ऐसा साधन बना के जाना है। तो सबसे पहले प्रथम भगति संतन कर संगा, पहला परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतन मतलब शांत व्यक्ति के साथ। सबसे पहली भक्ति अच्छी सहेली बनाए, अच्छे मित्र बनाए, अच्छे सखा बनाए, अच्छी फ्रेंड सर्कल बनाए। जिसके साथ आप बैठ रहे हैं ना, उठ रहे हैं ना, उसके साथ बहुत सोच समझ के बैठे, क्योंकि अच्छा साथ ईश्वर से जोड़ता है, अच्छे कर्म करवाता है। और अगर कोई गलत संगति मिल गई तो समझ लीजिए आप परमात्मा से विमुख हो जाए। तो सबसे पहले अच्छा साथ ढूंढे जो आपको सही मार्ग में ले जाए। यहाँ पर जितने भी बैठे हैं आप लोग, एक बार अपने साथी के लिए जोरदार ताली बजाइए। क्यों मैंने बजवाया? इसलिए क्योंकि आप लोगों में से कई लोग हैं, दीदियों में से भी, जिन्होंने एक दूसरे को पकड़ के लाए, चलो अपन पहले ही दिन से कथा सुनने चलते हैं, चलो अपन बैठेंगे। आदरणीय भी, चलो यार वहां बैठते हैं। और कुछ लोग होंगे वहीं, सुनो तो यहीं से तो सुनाई दे रहा है, वहां तो गप्पे मारने को भी नहीं मिलता, मोबाइल देखने को भी नहीं मिलता, तो वहीं रोक लिया। ध्यान रखना, जो आपको पकड़ के शिवरात्रि में उपवास रखा दे, जो आपको पकड़ के नर्मदा स्नान करवा दे, जो आपको पकड़ के अच्छे काम से जोड़ दे, वो आपका पहला मार्ग परमात्मा की ओर जाने का है। अच्छी संगति जो आपको धर्म कर्म करवाए। तो सबसे पहले तो अच्छा साथ बनाइए। दूसरी रतिमम कथा प्रसंग। आदरणीय श्रोताजनों, एक व्यक्ति साइकिल में 1 घंटे बैठता है तो 5 किलोमीटर जाता है। मोटरसाइकिल में बैठता है तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाता है। 4 व्हीलर में बैठता है तो 1 घंटे में 80 किलोमीटर जाता है। ट्रेन में बैठता है तो 1 घंटे में 100 किलोमीटर जाता है। एरोप्लेन में बैठता है तो 1 घंटे में 600 किलोमीटर जाता है। और सत्संग में बैठता है तो 3 घंटे में वैकुंठ पहुंच जाता है। आदरणीय श्रोताजनों, 3 घंटे में वैकुंठ पहुंच जाता है। ये दूसरा मार्ग है। आपको यहाँ लग रहा होगा महाराज जी की कथा सुन रहे हैं, यहाँ बैठे बस हैं। आप बैठे नहीं हैं, आप ईश्वर की ओर जा रहे हैं, आप वैकुंठ की ओर जा रहे हैं। और दुनिया में ऐसा कोई साधन नहीं है जो आपको वैकुंठ ले जाए। केवल सत्संग के पंडाल में बैठकर आप वैकुंठ जा सकते हैं। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, ये दूसरा मार्ग है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान।
गुरु की सेवा। गुरु मतलब दीक्षा वाले गुरु तो हैं ही, लेकिन उनकी सेवा हमें कहाँ मिल सकती है? और अगर हम सेवा करें तो पुरुष कर सकते हैं, स्त्री तो पैर दबा नहीं सकते। तो गुरु पद क्या है? गुरु का पद का मतलब है उनके पद चिन्हों पे चलना। जैसे भरत ने अपने राम के पद चिन्हों को सिर पे रखा था, ऐसे ही हम सब भी भरत बनकर अपने ग्रंथों के पद चिन्हों को अपने दिमाग में रखकर जो उन चिन्हों में चलता है वो तीसरी भक्ति परमात्मा की पकड़ता है और परमात्मा की ओर जाता है। आदरणीय श्रोता जनों, गुरु की बताए मार्ग। तीसरा, आप लोगों में से श्रीमद् भागवत जी कौन कौन के घर में है? हाथ उठाएं जिनके यहाँ है। रामायण जी किन किन के यहाँ है? मैं हाथ इसलिए उठवाता हूं जिसमें जिनके यहाँ ना हो वो भी खरीद लें। अच्छा, हर दिन कौन कौन रामायण जी पढ़ता है? आदरणीय दुबे जी और आदरणीय पढ़ते हैं। और अच्छा, जो हर महीने पढ़ते हैं? अच्छा, जो 6 महीने में पढ़ते हैं? और जो साल भर में पढ़ते हैं वो 1 महीने ऐसे उठाते हैं घर, और इतनी मिट्टी जमी रहती धूल, क्या करने वाले? वो निपटाई देंगे 1 महीने में। वो फिर पढ़ते कैसे? ना खुद को समझ में आए ना दुनिया को समझ में आए, बस खत्म हो जाए। नहीं आदरणीय श्रोता जनों, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, 1 पन्ना हमें पढ़ना पड़ेगा हर दिन। ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे हम अगर नाटकों को देखेंगे तो खुद नाटक बनेंगे, और सत्य कथाओं को पढ़ेंगे तो खुद सत्य का स्वरूप बनेंगे। आदरणीय श्रोता जनों, निर्णय हमारा है। क्या निर्णय लेना है? हम नाटक बनना है कि सत्य का स्वरूप बनना है? और सत्य का स्वरूप सत्य की कथाओं से ही बना जा सकता है। तो तीसरा मार्ग है। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजी गान। चौथा मार्ग है कपट को छोड़ना पड़ेगा। कैसे छोड़ेंगे? आप अगर भाई भाई इकट्ठे रह रहे हैं और साथ में रह रहे हैं, एक जगह बड़े भैया ने सेब लाए, ज्वाइंट फैमिली थी, और ज्वाइंट फैमिली थी। सुबह सुबह छोटे भैया का और खुद का बेटा आया, बड़े पापा जी हमें सेब चाहिए, पापा जी हमें सेब चाहिए। तो उन्होंने सेब निकाला, और जैसे ही निकाला तो खुद के बेटे की तरफ का सड़ा और भाई के बेटे तरफ अच्छा था। उसने देखा कोई नहीं, और जैसे ही ऐसी जो बनती वो कैची बनती है। ऊपर से छोटा भाई देख रहा था, जीजा जी को फोन लगाया, जीजा जी जल्दी हिस्सा बंटवारा करवाओ। बोले अच्छा घर परिवार चल रहा है, हिस्सा बंटवारा क्यों? बोले बड़े भैया की सेब में नियत डोल रही है, तो करोड़ की संपत्ति में तो डोलेगी डोलेगी। ध्यान रखना, चौथा मार्ग है परमात्मा की ओर जाने का। अपनों को भी प्रेम करो और अपने परिवार को भी जो प्रेम करता है, सब में मिलके बांट के जो खाता है, वो परमात्मा की ओर चौथा मार्ग पकड़ लेता है, और बिना कुछ किए ही वो परमात्मा तक पहुंच जाता है। आदरणीय श्रोता जनों, वो परमात्मा तक पहुंच जाता है। जोर से बजाइए, ये मार्गों का समर्थन है। केवल अगरबत्ती लगाना, ये केवल घंटी बजाना, केला पूजा नहीं है। इन मार्गों को पकड़िए, ये साधन है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। आप लोगों में से कौन कौन जो हरे राम हरे कृष्ण या ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कहते हैं? हाँ, वेरी गुड। इसका फायदा मैं आपको बता दूं, हमारे देश में 300 साल अंग्रेजों ने राज्य किया, लेकिन देश से सोना ले गए, लेकिन संस्कार नहीं ले जा पाए। जब उन्होंने खूब शांति से भारत के बारे में सोचा और जब अध्ययन किया तो रिसर्च आई। ध्यान रखना, दुनिया में 2500 धर्म हैं, लेकिन 2500 धर्मों में किसी धर्म की खोज नहीं हो रही, केवल सनातन की खोज हो रही है। कारण जो सत्य होता है उसमें खोज होती है, और जो केवल फिक्स होता है वो तो पढ़ो और याद हो जाता है।
तो जब अंग्रेजों ने खोज करी और अंग्रेजों ने पाया कि इस दुनिया में कोई सत्य है तो केवल ईश्वर का नाम है। आपको पता है हम अपनी संपत्तियों को बेचकर कॉन्वेंट स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं बच्चों को। क्यों? बोले अच्छे पढ़ जाएंगे तो बच्चे अच्छे पैसा कमाएंगे। लेकिन अंग्रेज हिंदुस्तान में आकर हिंदुस्तान के विद्वानों से केवल 2 शब्द सीख रहे हैं। वृंदावन में जाकर देखना कौन से शब्द, सभी बोलिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आप गूगल में सर्च मारना, वो केवल 2 शब्द सीखना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये है उन्होंने रिसर्च करी और पूरे विश्व के ग्रंथों में और ये पाया अगर उद्धार होना है तो अंग्रेजी को भूलना पड़ेगा और हरे राम हरे कृष्ण को याद करना पड़ेगा। आदरणीय श्रोताजनों, हरे राम हरे कृष्ण। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। एक जगह चोर आए, 6 चोर थे, बंदूक लेके आए। एक दादाजी अकेले थे घर में, दादाजी अकेले थे। और जो बुजुर्ग होते हैं ना जी, वो बड़े समझदार होते हैं। कहते हैं जहां ना जाए कवि, जहां ना जाए रवि वहां जाए कवि, और जहां ना जाए कवि वहां जाए अनुभवी। आप देखते होंगे यहाँ बुजुर्ग माताएं भी बैठे हैं, यहाँ बुजुर्ग भी बैठे हैं। कई लोग सोचते होंगे इनको मिलता क्या है, 70 साल की उम्र में भी ये बैठे हैं, अपने कानों को ये क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि जिसने जिंदगी जी ली है ना, उसको समझ में आ जाता है कि परमात्मा के अलावा कोई सत्य नहीं है। बोलिए भागवत महापुराण की। लेकिन हम लोग क्या समझते हैं, बुजुर्गों को समझते हैं कि यही बस समझदार नहीं है। हमारे आदरणीय जजमान जी बैठे हैं, 2-3-4 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। कई नौजवानों को लगेगा अरे इतने में तो एक प्लाट आ जाता है, एक मकान आ जाता है, ये खर्च क्यों कर रहे हैं? एक बार बुजुर्गों के लिए जोरदार ताली बजाइए। ये अनुभव है, ये जितने भी हमारे सामने बैठे हैं ना, ये अनुभव है। और इनको आप साधारण मत समझना, जितना भी दुनिया में उन्नति हुई है वो बुजुर्गों ने की। ट्रेन कौन ने बनाई? 150 साल पुराने हमारे बुजुर्ग, है ना। लाइट कौन ने बनाई? 125 साल पुराने हमारे बुजुर्ग। मोबाइल फोन किसने बनाया? 100 साल पुराने हमारे बुजुर्ग। रामायण किसने लिखी? 400 साल पुराने हमारे बुजुर्ग। और जिस भागवत जी को हम जो सुन रहे हैं वो लिखने वाले भी 5000 साल पुराने हमारे व्यास बुजुर्ग हैं। आदरणीय श्रोताजनों, जिन्होंने सब कुछ लिखा है, ये बुजुर्गों का कमाल है। जोर से बजाइए बुजुर्गों को। जो भी लिखा है बुजुर्गों ने लिखा है, जो भी किया है बुजुर्गों ने। और हमें बुजुर्गों का सम्मान करना, उनके बताए अनुसार। तो हम लोग कई बार क्या होता है, बुजुर्गों को समझते हैं कि ये तो भैया समझदार नहीं है। एक ट्रेन में ऐसे बैठिए सभी लोग, एक ट्रेन में 8-10 बच्चे चल रहे थे और 10 बच्चे थे और एक ही बुजुर्ग थे। अब वो बुजुर्ग बैठे और जहां बुजुर्ग बैठे रहते हैं, नौजवानों को लगते हैं भगवान जे चले जाते हैं सब हो जाता है। तो उन्होंने सबने चंदा करी 400-400 रुपए, यहां ध्यान दीजिए। और जैसे ही चंदा करी, उनको लगा अब बियर की पार्टी होनी चाहिए, शराब की पार्टी होनी चाहिए। कैसा करें? बोले सुनो, ट्रेन की चैन खींचो। बोले ठीक है, ट्रेन की चैन खींची गई। अब जैसे ही ट्रेन की चैन खींची गई तो बुजुर्गों ने कहा क्यों खींच रहे भैया? बोले तुमको फंसाएंगे, तुम जब तक उतरोगे नहीं तब तक हमारी शराब की पार्टी नहीं होगी। बुजुर्ग ने कहा मरता क्या नहीं करता यार, हमको ही फंसा रहे हैं। जैसे ही वो ट्रेन रोकी, सीआरपीएफ के जवान आए, पुलिस वाले आए, किसने ट्रेन खींची है? बुजुर्ग समझ गए कि 10 एक तरफ है, मैं अकेला हूं, कौन मानेगा? बुजुर्ग ने कहा मैंने ट्रेन खींची है, चैन खींची है। बोले क्यों खींची? बोले साहब मेरे पास 4000 रुपए थे और ये जो लड़का है ना, इसने अपनी जेब में रखा है। तो पार्टी के लिए 400 चंदा करके उनने रखे थे। जैसे ही उनने जेब में हाथ रख डाल के देखा तो गिने, बोले हाँ 4000 तो है।
तो बोले इनको पकड़ के रख लो। जैसे ही ले जाने लगे तो बच्चों ने पलट के देखा बुजुर्ग की तरफ, तो बुजुर्गों ने ऐसा कहा, बेटा हम भी तुम्हारे बाप हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। बुजुर्ग तो अनुभव बहुत काम करता है। पांचवा मार्ग है जाप का। जैसे ही चोर आए, बुजुर्ग घर में हैं, उन्होंने ऐसे करके कंकड़ मारा। जैसे ही कंकड़ मारा तो बुजुर्ग ने देखा, लगता है चोर आ गए, अकेला हूं, चोरी हो जाएगी। तो उन्होंने पैसे ही आवाज लगाई, घर में कोई नहीं है। ए रामेश्वर, देखना कोई आया है। चोरों ने कहा, दादाजी भी और रामेश्वर भी, दो आदमी हैं। फिर थोड़ी देर बाद रामेश्वर कहाँ गया? धनेश्वर तुम देखना, नंदू तुम देखना, सुरेश तुम देखना। ऐसे 20-25 नाम ले लिए। और जैसे ही 20-25 नाम लिए तो नकली नाम सुन के असली चोर भग गए। आदरणीय श्रोताजनों, जब नकली नाम से असली चोर भग गए, जब हम हरे राम हरे कृष्ण कहेंगे तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आलस्य वाले नकली चोर असली नाम से भागी जाएंगे। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, जोर से बजाइए। पांचवा, आप सुबह शाम, मैं एक निवेदन करूं, जब भी समय मिले ना, तो कई लोग ना नींद लाने के लिए क्या करते मालूम है? मोबाइल चालू कर लेंगे, जब तक नींद नहीं आएगी तो उसको कान में लगा लेंगे, कुछ गाना सुनते हैं। कोई टीवी चालू कर लेते हैं, जब तक आवाज में बोर नहीं हो जाएंगे तो हम टीवी देखते हैं। लेकिन मैं निवेदन करूं, आपकी अगर नींद ना लगे, जब आपको खाली समय मिले, तो पांचवा मार्ग है परमात्मा तक जाने का। बोलिए हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ध्यान रखिएगा आदरणीय श्रोताजनों। ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र है, ये बीज है। और जैसे ही हम इनका जाप करते हैं तो पांचवा मार्ग हमारे परमात्मा की ओर खुल जाता है। छठदम सील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। सज्जन बनने की तैयारी। कैसे बनना है? सज्जन भी बनने के लिए दिखावा। कहते हैं डेकोरेशन के बिना अच्छा नहीं लगता। यहां बताओ, टेंट नहीं लगता तो अच्छा लगता क्या? टेंट नहीं लगता तो अच्छा लगता क्या? आप लोगों में से कौन कौन है जिनके गले में तुलसी की माला है? 1 और 2 3। रुद्राक्ष की माला है? 1 2 3। टीका लगाए हैं। लोग मुसलमानों के लिए बड़ी तारीफ करते हैं, वो पगड़ी पहने, वो क्या कहते हैं, टोपी लगाए रहते हैं, यहाँ से मूछ मुड़वाए रहते हैं, दाढ़ी बढ़ाए रहते हैं। ये सब क्या है? डेकोरेशन है। वो जब डेकोरेशन करते हैं तो हम समझते हैं ये मुसलमान हैं। ध्यान रखना, छठवां मार्ग है डेकोरेशन करना, परमात्मा के लिए डेकोरेशन करना। लोग तो कहते थे मन चंगा, तो ये भी कोई ने बताया, कोई मिल जाता ना तो मैं कहता कैसा चंगा है। कुछ चीजें ऐसी बना दी गई हैं जिससे धर्म हो ही ना पाए। बोले मन चंगा तो कठौती में गंगा। नहीं जी, टीका भी जरूरी है। ध्यान रखना, हमारी दीदियां मंगलसूत्र पहनती, हमारी दीदियां टिकली लगाती हैं, चूड़ी पहनती हैं, मांग भरती हैं। ये क्या है? ये वह श्रृंगार है जिससे पता चलता है कि हमारा पति, जिसकी हम पतिव्रता हैं। ऐसे जब हम टीका लगाते हैं, माला पहनते हैं, तो ये पता चलता है कि त्रिलोकपति हमारा पति है और हम उसकी आत्मा है। आदरणीय श्रोताजनों, हम उसकी आत्मा है। इसलिए छठवां मार्ग है, हमें टीका लगाना चाहिए, हमें माला पहनना चाहिए, रुद्राक्ष की माला। और कभी कभी अपने घर में घंटी भी बजाया करो, हवन पूजन भी करा करो। ध्यान रखना, जब हम हवन पूजन करते हैं ना तो याद किए जाते हैं। कभी आपने सुना है कि कोई याद करे कि हमारे पूर्वजों ने खूब संपत्ति बनाई, कितना भी बना लेना, लेकिन लोग कहेंगे कुछ नहीं बनाए। लेकिन अगर हर साल पूजन होगी तो हमें याद किए जाएंगे कि हर साल पूजन करते थे, घंटी बजती थी, घर में आरती होती थी। छठवां मार्ग है छठ दमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म।
सातम सब मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। 5-6 मिनट की कथा और है, ऐसे सीधी कमर कर। सातवां मार्ग परमात्मा तक पहुंचने का, सब में ईश्वर देखना। हमारे कितने वर्ण हैं? सभी बोलेंगे 4। कितने वर्ण हैं? कौन कौन से जी? पहला ब्राह्मण। पहला कौन सा? ब्राह्मण। दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ये 4 ब्राह्मण नहीं है, 4 वर्ण नहीं है, 4 दृष्टि। परमात्मा तक पहुंचने का 7वां मार्ग है। आपको पता है शूद्र कौन है? कई लोग जब किसी से मिलते हैं ना तो शरीर पे कमेंट करते हैं। अगर कोई मोटा हो गया है ना तो जैसे ही मिलेंगे, क्यों तुम बड़े मोटे से हो गए, तुम बड़े पतले से हो गए, तुम बड़े काले से हो गए, तुम्हारे बाल कहां चले गए, तुम्हारे दांत कहां चले गए। जो मिलते ही से किसी के चमड़ा देखे वो शूद्र। मिलते ही से उनको शरीर ही में ध्यान जाएगा। जो मिलते ही से सब में चमड़ा देखे वो शूद्र। कई लोगों की आदत होती है, मिलेंगे तो मन ही को देखेंगे, अगर तुमने नहीं बोले तो हम मिलेंगे, फूले ही से रहेंगे। जो मिलते ही से मन मिलाते रहे वो कौन है? वैश्य है। जो मिलते ही से सब में चमड़ा देखे वो शूद्र। जो मिलते ही से सब में मन देखें वो वैश्य। जो मिलते ही से सब में आत्मा देखें वो क्षत्रिय। और जो मिलते ही से सब में परमात्मा देखें वो ब्राह्मण है। आदरणीय श्रोताजनों, वो ब्राह्मण है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। तुम में भी परमात्मा, हम में भी परमात्मा। दीदी सीताराम, भैया जय सिया राम, भैया राधे राधे। मिलते ही से जो ईश्वर को याद कर ले वो 7वां मार्ग है परमात्मा। 8वां जथा लाभ संतोषा। 8वां मार्ग है संतोष मार्ग। संतोष कहते हैं अजधन गजधन वाजधन और रतन धन खान, और जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान। दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। संतुष्टि। आदरणीय श्रोताजनों, कईयों को कितना ही मिल जाए, उनसे जब भी पूछो तो वो कहेंगे बस ये कमी और है। संतोष धन। निवेदन है जितना मिला है ना उसमें जब हम संतोष होते हैं ना तो और मिलते जाता है। 8वां मार्ग। 9वां नवम सरल सब संचलहीना, मम भरोसे ये हरस नदी। सरलता, ये आखिरी मार्ग है परमात्मा तक पहुंचने का। सरलता। ऐसे बैठिए सभी, लेट तो नहीं हो रहे हैं? 5 मिनट और सुना दें। हम 5 मिनट कर करके 5:15 बजा ही लिए। 3 घंटे हो गए, पता चलो। आज पहला दिन है, धीरे धीरे अब 6 दिन और बचे। 9वां मार्ग पकड़ना है परमात्मा का सरलता। आपको पता है सरलता। एक संत जी थे, एक हाईवे में जाके यहां से बैठ गए। जैसे ही बैठे तो हाईवे जाम होने लगा। तो एक पुलिस वाला आया, हवलदार, उसने संत जी को गालियां दिया और 4 लठ मारा। उठता क्यों नहीं? संत जी का एक ही तकिया कलाम है, जब ही तो उठते नहीं है। हाईवे जाम होते जा रहा है। एक आया सब इंस्पेक्टर 2 फूल वाला, उसने मारा नहीं, ऐसे आंख दिखाया, उठ रहा है कि नहीं? नहीं तो देखो। संत जी मुस्कुराते बोले जबाई तो, और कहते कुछ नहीं है, बस एक ही तकिया कलाम, जबाई तो। टीआई आया, उसने गाली भी नहीं दिया, आंख से ऐसे करा, उठ रहा है कि नहीं? संत जी कहते हैं जबाई तो। हाईवे बढ़ते जा रहा है, लेकिन ये संत जी उठ नहीं रहे। कलेक्टर साहब को फोन लगाए, कलेक्टर साहब जल्दी आइए, हाईवे जाम हो रहा है, एक संत और उसके समर्थक बैठे हैं। कलेक्टर साहब ने कहा कुछ कहता है कि नहीं? बोले एक ही चीज कह रहा है, 3 दिन हो गए। क्या? जवाई तो। बोले उठता नहीं।
बोले कलेक्टर साहब ने कहा मैं आता हूँ। कलेक्टर साहब ने एक मिठाई का डिब्बा लिए, एक नारियल लिए, फूल की माला लिए और दूर 1 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी करे, जूता मोजा उतारे और गए। सबसे पहले साष्टांग प्रणाम किया। संत जी आप बता देते कि यहाँ बैठना है तो हम बाजू से हाईवे बना देते। ये नारियल लीजिए, श्रीफल लीजिए, माला पहनिए और प्रभु उठ जाइए। संत जी उठ गए और बाजू में सड़क में जाके कहते हैं जवाई तो। वो 3 हैरान है, बोले यार ये 4 दिन से एक ही चीज कह रहा है जवाई तो। क्यों कहते पूछो तो, हमको भी यही कहे, आपको भी यही कहे। तो कलेक्टर साहब ने कहा आपने हमको भी जवाई तो कहा और इनको भी। बोले सुनो जी, मैं पहले दिन आके बैठा तो मेरे समर्थक बैठे, ये जो हवलदार है ना इसने मुझे 4 डंडा मारा और गालियां तो इतनी दी। तो मैंने कहा जवाई तो हवलदार का हवलदार ही है, उन्नति च नहीं हो रही। और दूसरे ने गाली तो नहीं, डंडा तो नहीं मारा मगर गाली बहुत दिया। तो मैंने कहा जवाई तो सब इस फैक्ट्री में रुका है। और तीसरा टीआई आया, उसने ऐसी आंख दिखाया जैसे खा जाएगा। तो मैंने कहा जवाई तो टीआई से ऊपर ही नहीं जा रहा है। पर आप आए, माला पहनाया, सम्मान दिया, सबके सामने प्रणाम किया। तो मैं उठ के बाजू में खड़ा होके कहा जवाई तो जिला का मालिक कलेक्टर बन के बैठा है, कलेक्टर बन के बैठा। जो जितना झुकेगा, जो जितना विनम्र रहेगा उतना ही परमात्मा की ओर जाएगा। 9वां मार्ग है परमात्मा की ओर जाने का, सरलता। आदरणीय सरल बनिए, विनम्र बनिए। अहंकारी व्यक्ति के अहंकार तोड़ने के लिए पूरे विश्व की शक्ति लगती है। अपने भी लगते हैं, पराये भी लगते हैं, जानने वाले भी लगते हैं, अनजानने वाले भी, कि इसका घमंड कैसे टूटे। लेकिन जो सरल व्यक्ति होता है ना, उसकी इज्जत बचाने के लिए परमात्मा तक लग जाते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, परमात्मा तक लग जाते कि इसकी इज्जत खराब नहीं होनी चाहिए। 9वां मार्ग है सरलता। ये 9 मार्ग हैं। जैसे जैसे हम ईश्वर की ओर जाते हैं, ये मार्ग को पकड़ के हम ईश्वर तक पहुंच जाते हैं। एकदम से ईश्वर को किसी ने नहीं पाया है, धीरे धीरे ईश्वर हमारी ओर, हम उसके तरफ जाते हैं। आइए आज की कथा को यहीं विश्राम में 2 बजे से 5 बजे तक कथा हम करेंगे और 3 घंटे की कथा। सुबह रुद्राभिषेक होता है। दुख को मिटाने के लिए रुद्र का निर्माण होता है। आप सभी लोग रुद्राभिषेक में, अगर आप ज्यादा लोग आएंगे तो 2-3 परात बनाएंगे, 2-3 पिंडी बनेंगी। आप सब लोग अभिषेक भी करिए। 7 बजे से 10:30 बजे तक संगीतमय आरती के साथ 6 दिन और रह गए हैं। बड़े मुश्किल से ये धारा मिलती है ईश्वर की। आओ धारा, दोनों हाथ उठाकर बोलिए जय जय श्री राधे। आदरणीय श्रोताजनों, ये